प्रिय मित्रों, आज मैं पुनः आपके पास उपस्थित हुआ हूँ, आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज का मुद्दा भी हमारा बातचीत ही है। हम सभी जानते हैं बातचीत एक कौशल है। इस बातचीत से ही समाज में एक दूसरे के साथ हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी बात रखते हैं और आए दिन समाज में देखते हैं कि बातचीत करते करते लोगों में उग्रता का भाव आ जाता है, नाराजगी आ जाती है, एक दूसरे से हम बात नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और यह एक बड़ी कलह का कारण बन जाता है। न केवल समाज में बल्कि परिवार में भी पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, भाइयों के साथ यह एक बातचीत की प्रक्रिया, एक दूसरे के बीच संप्रेषण की जो कौशल है, संप्रेषण की जो बात होती है, विचारों के आदान प्रदान की बात होती है, यह हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसके कारण क्या हो सकते हैं? आजकल जब बच्चे किसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाते हैं तो उनके कम्युनिकेशन स्किल की जांच होती है, वह कितने दक्ष हैं अपने विचारों को, अपनी बातों को रखने के लिए। कोचिंग संस्थानों ने प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया है। इन सब चीजों पर अब बातचीत होने लगी है। 21वीं सदी के कौशल में कम्युनिकेशन कौशल को एक प्रमुख कौशल के रूप में चिन्हित किया जाने लगा है। हमारे चिंतन में एक बात आती है, यह बातचीत का कौशल आखिर हम अपने बच्चों में क्यों नहीं विकसित कर पाते हैं? और वो बच्चों में कौशल विकसित नहीं होने का कारण, जब वो बच्चे वयस्क नागरिक हैं, जाते हैं अपने समाज में, अपने प्रतियोगिता के दौर में, तो उन्हें फिर से यह सीखना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? समाज में बातचीत के प्रभाव पड़ते हैं। हम अक्सर सुनते हैं वह बहुत बढ़िया बोलते हैं, उनकी बात समझ में आती है। कई लोग बोलते हैं वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, समझ में ही नहीं आता है। आखिर ऐसी कौन सी बात होती है, क्यों इस तरह की बातें हो जाती हैं? अगर हम गौर से देखें तो हम पुनः अपने विद्यालय की ओर चलें। विद्यालय का इस बातचीत के कौशल में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। अमूमन आप प्रशिक्षणों में जाते हैं, कई सभा गोष्ठियों में जाते हैं, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग केवल श्रोता बन के सुनते रहते हैं और होता क्या है कि वो श्रोता ठीक से चीजों को समझ भी नहीं पाते हैं। आखिर ये बातचीत के कौशल को हम किस तरह से देखते हैं? जब हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वास्तव में वो मौखिक भाषा लेकर विद्यालय में आते हैं। वो जो कुछ भी सीख कर आए होते हैं वह अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में, अपने माँ से, अपने पिता से, अपने भाइयों से, अपने घर वालों से जो कुछ सुनते समझते आए हैं वो लेकर वह विद्यालय में आते हैं। विद्यालय में हम क्या करते हैं? विद्यालय में उन्हें साफ कहते हैं बातचीत मत करो, चुप रहो, तुम पढ़ते नहीं हो, केवल बातचीत करते हो। हम उनको इस तरह से देखते हैं जैसे बातचीत करना एक गुनाह है। वो बातचीत क्या करते हैं, कभी हम उनके बातचीत को समझने की कोशिश नहीं करते। और विद्यालय में हम इतने अवसर नहीं देते हैं कि वो अपनी बातों को रखने के तरीके सीख पाए। अगर हम विद्यालय में इस तरह की गतिविधि करते हैं कि कोई चीज वो बोले, कोई चीज हम बोले और शिक्षक और छात्रों में जो संवाद की प्रक्रिया होती है वह एक दूसरे की प्रक्रिया संचालित हो और बच्चों को यह अवसर मिले कि वह अपनी बात कर सके, अपनी बात कह सके, तो बातचीत के कौशल उनमें आएंगे। अपने यह आवश्यक है कि हर बच्चे को यह अनुभूति हो कि अगर हम कुछ भी कहेंगे तो वह सुना जाएगा। और अध्यापक भी बच्चों को प्रेरित करें कि वो सुने, वो कहें। आप विभिन्न विषयों को पढ़ाते हैं, आप विभिन्न विषयों से पढ़ाते हुए उनसे उनके विचार को ले सकते हैं। हर एक बच्चों को अपने विचार शामिल करने के लिए कह सकते हैं। उनके आपस में जब आप पीयर ग्रुप लर्निंग कराते हैं तो एक दूसरे से बातचीत करने के कौशल उनको दे सकते हैं। यह अवसर अगर हम विद्यालय में देते हैं
तो वो तर्क गढ़ेंगे, अपने विचार प्रेषित करेंगे, कल्पना करेंगे और बताएंगे। उन्होंने अपने अनुभवों से दुनिया को देखा है, उस अनुभवों को जोड़कर आपको नई नई बात बताएंगे। इस संदर्भ में मैं आपको और कई गतिविधियों के बारे में बातचीत कर सकता हूं। आज मैं आपको दो पुस्तक, एक कृष्ण कुमार जी जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर रहे हैं, उनकी पुस्तक बच्चे और अध्यापक, बच्चे की भाषा और अध्यापक, और एक पुस्तक ग्रेवा मैथ्यूज की है, बच्चों से बातचीत। अगर आप इन दो पुस्तकों से गुजरे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि बच्चों से बातचीत कैसे करें, बच्चों से बातचीत करने के क्या कौशल हमारे साथ होनी चाहिए। हम अमूमन बच्चों को बच्चा मानकर उनके साथ बहुत सारी चीजों पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं या बचना चाहते हैं, जबकि बच्चे उन समस्याओं का हो सकता है काफी अच्छे और सुंदर ढंग से हल अपने पास रखे होंगे। तो आज मैं आप शिक्षकों से यह अनुरोध करूंगा कि आप बच्चों में यह विश्वास दिलाएं और बच्चों के साथ यह गतिविधि करें, बच्चों के साथ काफी बातचीत करें। आप जितना बच्चों के साथ बातचीत करेंगे, बच्चे अपने विचार खुलकर रखेंगे और यह बातचीत उनके पढ़ने लिखने में भी मददगार साबित होगा। ऐसा मेरा मानना है। आपके विचार इससे भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जितना हम अवसर देते हैं बच्चों को बातचीत करने का, बच्चों को बातचीत करने के कौशल सिखाने का, कि अगर कोई बच्चा बातचीत कर रहा है, कोई बच्चा अपनी बात रख रहा है, तो वो बात रखने के समय अपने तर्क को, अपने प्रमाण को, अपने साक्ष्य को, अपने विचारों को किसी तर्क के प्रमाण के साथ सिद्ध भी करे। यदि हम इस कौशल को, ये हुनर उनमें विकसित कर पाते हैं, तो आगे चलकर उन्हें उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा जिन समस्याओं से आज हमारे बच्चे जूझ रहे हैं। और समाज में जिन समस्याओं से बातचीत के करने के कौशल और हुनर नहीं होने से जिन समस्याओं से हमारा समाज जूझ रहा है, हम कब क्या बोलें, कैसे बोलें। एक शायर ने बहुत बेहतर कहा है कि कब कौन सी बात कैसे कही जाती है, अगर यह हुनर पता हो तो हर बात सुनी जाती है। हम बच्चों में इस हुनर को कैसे विकसित करें, हमें सोचना चाहिए और हम आगे फिर इस पर विचार करके, आपस में बातचीत करके, आपस में इन समस्याओं से बच्चों को निराकरण देने के लिए काम करेंगे अपने विद्यालयों में। हमें आपके विचारों का हमेशा प्रतीक्षा रहती है, हम आपके विचारों के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आपसे अपेक्षा है कि आप हमें अपने विचारों से और हमारे ज्ञान को पुष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।